हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। मीटर ब्रिज को यूज करके हम एक अननोन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम देखते हैं, फिर हम उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे। मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। हमारे पास एक बैटरी होती है और एक की होती है। इस बैटरी और इस की से हम एक बड़े से और एक लंबा सा वायर होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ कनेक्शंस वाले पॉइंट्स बना देता हूँ मैं। तो इन दोनों ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने एक वायर कनेक्ट किया हुआ है। इस वायर का जो टोटल लेंथ है वो हमारे लिए 100 सेंटीमीटर है। अब इसके आगे ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट रहता है। ये रेजिस्टेंस मेरे लिए अननोन हो सकता है, सो इसको मैं नाम दे रहा हूं R1 अननोन। और आगे बीच में एक मिड वाले पॉइंट से हम लोग कनेक्ट करते हैं एक गैल्वेनोमीटर को और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से एक जोकी को। अब इस गैल्वेनोमीटर के इधर की तरफ एक और रेजिस्टेंस होता है जिसको मैं नाम दे देता हूं R2। ये मेरे लिए होता है नॉन। जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हम R2 की जगह कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस अपने को नोन होता है बस इसीलिए, और हम इस सर्किट को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो ये है मेरे पास पूरा सर्किट डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज वर्क कौन से प्रिंसिपल के ऊपर करता है हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। मीटर ब्रिज वर्क करता है व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में होता है, तो जो याद हो व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ ऐसा सेटअप था मेरे लिए, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। ये रेजिस्टेंस मेरे लिए R1, ये रेजिस्टेंस R2, R3, R4। जब इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 फ्लो करता है और ये जब नल डिफ्लेक्शन शो करता है, तो जो रेशियो होता है R1 अपॉन R3 का, वो मेरे लिए इक्वल होता है R2 अपॉन R4 के। और हम लोग बोल सकते हैं इसको R1 को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, R3 को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। एक और रिलेशन ऐसा भी लिखा जाता है R1 अपॉन R2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। ये बैलेंसिंग कंडीशन होती है व्हीट स्टोन ब्रिज। इसी को हम लोग यूज करते हैं मीटर ब्रिज में। कैसे यूज करते हैं हम लोग वो देखते हैं। इस जोकी को हम इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो ये जोकी का पूरा सर्किट कंप्लीट होगा और इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। बिल्कुल हम इसको ऐसे रब करते जाएंगे, एक पॉइंट मिलेगा। लेट्स से ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे अपने को नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये जो P पॉइंट होगा, इस P पॉइंट पे ये जो वायर होगा B से P की लेंथ का, ओके, जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और बचा हुआ जो लेंथ होगा वो मेरे लिए हो जाएगा 100 माइनस L। तो P वायर का जो रेजिस्टेंस होगा और R2, इसको हम लोग, ये मेरे लिए एक और रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसको R3 से लिख देता हूँ। बचा हुआ जो वायर हो जाएगा वो हो जाएगा R4। तो रेशियो R2 अपॉन R3 विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R4। यहां से मैं R3 को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो R2 मेरे लिए होगा, और मुझे फाइंड करना है R1। सो R1 विल बी इक्वल टू R4 अपॉन R3 इंटू R2। R2 मेरे लिए नोन होगा और R4 और R3 को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम लोग R3 को कैसे फाइंड करेंगे? ये वायर होगा, इसका कुछ रेजिस्टिविटी होगा, इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो इसका हम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं R3 विल बी गिवन बाय रो L अपॉन A। R4 को हम लोग लिख सकते हैं रो 100 माइनस L अपॉन A। अब मुझे R4 और R3 का रेशियो लेना है, तो देख यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं R4 और R3 को। रो से रो कैंसिल होगा, A से A कैंसिल होगा, तो मेरे लिए बचेगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R2 विच इज अवर नॉन रेजिस्टेंस। इस तरीके से हम एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे ये R1, यहाँ पे जो अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो अपने को मिल चुका है।
लेट्स से R2 की जगह मुझे एक वायर दिया गया है जिसका मुझे रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, या कोई मटेरियल दिया गया है जिसका रेजिस्टिविटी अपने को फाइंड करना है। तो हम इस अननोन रेजिस्टेंस की जगह उस वायर को कनेक्ट कर देंगे और उसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। लेट्स से उसका जो रेजिस्टेंस आया वो कुछ R आया, तो इस R को हम लोग लिख सकते हैं वापस से ρl/A। इस वायर का हम लोग लेंथ मेजर कर लेंगे स्केल से, इसका डायमीटर हम लोग मेजर कर लेंगे, स्क्रू गेज यूज कर सकते हैं या वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं। एरिया अपने को और उसका रेडियस मिल जाएगा वायर का, वायर रेडियस फाइंड कर लेंगे हम स्क्रू गेज से, तो रेडियस मिल गया तो हम इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। ए हमारे लिए नोन होगा, लेंथ हमारे लिए नोन होगी, रेजिस्टेंस हम लोग इस मेथड से निकाल लेंगे, तो हम यहाँ से रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये हमारा पूरा सेटअप है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। चलो तो अब हम लोग देखते हैं मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अपने को ये एक मीटर ब्रिज दिया गया है, इस मीटर ब्रिज के ऊपर अपने को एक थिन सा वायर दिया गया है, इस वायर के ऊपर हम अपनी चौकी को स्लाइड करेंगे। इसके नीचे एक स्केल दिया गया है, इस स्केल से हम अपनी लेंथ की रीडिंग लेंगे। ओके, इसको कनेक्ट करने के लिए अपने को इधर की तरफ एक पॉइंट दिया गया है, कनेक्टिंग पॉइंट, जिससे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे इस वायर को। सिमिलरली दूसरे वाले एंड पर भी मुझे कनेक्शन के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे मैं बैटरी को कनेक्ट करूंगा। इसके आगे एक और मेटेलिक स्ट्रिप दी गई है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं कनेक्शन बनाऊंगा यहाँ से, और इन दोनों के बीच में मैं एक अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूंगा। सिमिलरली इन दोनों के बीच में मैं एक नॉन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूंगा, और जो बीच में अपने को एक पॉइंट दिया गया है, इससे हम कनेक्ट करेंगे हमारे मीटर या गैल्वेनोमीटर को, फिर उसको जोकी से कनेक्ट करेंगे। ओके, अब जो चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है हम वन बाय वन करके सब देखते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर बेसिकली AC वोल्ट को DC में कन्वर्ट करता है, यहाँ से अपने को आउटपुट मिलेंगे। इसमें एक नॉब दिया गया है जिससे हम वोल्टेज को सेट कर सकते हैं 0 से लगा के 12 तक के लिए। दूसरी जो चीज़ है वो है मेरे पास रेजिस्टेंस बॉक्स। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स अपने को नॉन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए दिया गया है। अब ये वर्क कैसे करता है हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ओके, यहाँ पे अब मुझे बहुत सारी कीज़ दी गई है। लेट्स से मैं इस की को बाहर निकालता हूँ, इस की के सामने एक नंबर लिखा गया है। जब मैं इस की को बाहर निकाल लेता हूँ तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स, इसके सामने जो नंबर लिखा गया है उतने ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। लेट्स से मैं इसको क्लोज कर दिया, मैंने ये वाला निकाल दिया, तो अब ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये 200 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अगर मैं एक से ज़्यादा कीज़ निकाल लूँ, मान ले मैंने 200 और 1000 वाला निकाल लिया, तो अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स विल बी 1000 प्लस 200 मीन्स 1200 ओम। यहाँ पे हम इससे हम अपने रेजिस्टेंस को वेरी करवा सकते हैं और वो अपने लिए नोन होता है। अब ये वर्क कैसे करता है हम थोड़ा वो समझते हैं। लेट्स से यहाँ पे तुम ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, ये अपने को एक थिक सा मेटेलिक स्ट्रिप दिया गया है, आराम से आप देख सकते हो, बहुत सी थिक है। अगर ये थिक है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। जब मैं इस की को क्लोज करके रखता हूँ और सारी कीज क्लोज हैं, मैं यहाँ से अपनी बैटरी को कनेक्ट करूँगा, यहाँ से दूसरे एंड को कनेक्ट करूँगा, ठीक। तो मेरा जो करंट होगा वो इन ऊपर की तरफ जो मेटल्स दिए गए हैं इनके थ्रू फ्लो करेगा और अपने को 0 रेजिस्टेंस मिलेगा। लेट से मैं किसी को बाहर निकाल देता हूँ 2000 वाला। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ चुका है, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2000 ओम का। अब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा इधर से इधर की तरफ, इस स्टेप तक आएगा, पर अब यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तो जो करंट होगा वो नीचे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके थ्रू फ्लो करेगा। क्या करेगा, करंट इसके बाद इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है उसके थ्रू फ्लो करेगा और अपने को नेट 2000 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली अगर मैं 5000 का भी निकाल दूं तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा इधर तक आएगा यहाँ तक, इसके बाद जो होगा वो 500 ओम के थ्रू करंट पास करेगा, फिर इसमें आएगा, उसके बाद चलता रहेगा, फिर इसके नीचे की तरफ जाएगा, फिर 2000 के थ्रू फ्लो करेगा, फिर इधर आएगा। मतलब अब
दो अपने को रेजिस्टेंस मिले हुए हैं, ये दोनों 2000 एंड 500 वाले, दोनों मेरे लिए सीरीज में हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स का 2000 प्लस 500 विच इज 2500। अब नेक्स्ट थिंग जो है वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपने को रीडिंग दिया गया है -30 से +30 तक के लिए। उसके आगे ये है हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस जो अपने को फाइंड करना है। ये मेरे पास है जो कि ये हमारे पास कुछ कनेक्टिंग वायर्स दिए गए हैं, ये अपने को कुछ मोटी सी स्ट्रैप्स दी गई हैं मेटेलिक कनेक्शंस के लिए, और ये कुछ वायर्स हैं जिनकी अपने को ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, चलो तो अब हम कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस मीटर ब्रिज को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ के बीच में मुझे कनेक्शन बनाना है, तो इसके लिए हम ये मेटेलिक स्ट्रैप्स यूज़ कर रहे हैं। ये मेटेलिक स्ट्रैप्स बहुत ही थिक है, आप देख सकते हो इनका बहुत थिकनेस है, तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। तो हमको यहाँ पे स्क्रूज दिए गए, इनको ढीला करके हम इसको बीच में लगा सकते हैं। सिमिलरली दूसरे वाले एंड पे भी हमने इसको ओपन किया और इसके बीच में ये लगा दिया। ओके, तो हमारा एक कनेक्शन पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। अब अपने को इस पूरे को बैटरी से कनेक्ट करना है, तो हम इसके लिए हम अपना बैटरी एलिमिनेटर यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम प्लस को रेड से कनेक्ट कर देते हैं और माइनस वाले को ब्लैक से कनेक्ट कर देते हैं। अब मेरे वायर्स वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, तो इसके लिए हम लोग इन कनेक्टिंग वायर्स का यूज़ करेंगे। ये मैंने कनेक्टिंग वायर लिया, इसके एक एंड पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अपने को ये कनेक्शन से ये काफ़ी टाइट बनाना है। अगर ये कनेक्शंस ढीले होंगे तो ये खुद रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और हमारी जो रीडिंग होगी वो गलत होगी। फिर मैंने इसको सेकेंड यहाँ से कनेक्ट कर दिया। सेम तरीके से मैं दूसरे वाले एंड को भी कनेक्ट करूंगा। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी कनेक्शन मेरा लूज ना रहे। लूज कनेक्शंस होंगे तो हमको वो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ये जो मैं वायर यूज़ कर रहा हूँ, ये कनेक्टिंग वायर्स, इनका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, पर हमने ये जो वायर्स यूज़ किए हैं ये हमने कॉपर के यूज़ किए हैं और कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही सही चीज़ है। अगर आपके पास भी कॉपर का वायर अवेलेबल हो तो वो यूज़ करें। तो ये हमने बैटरी को कनेक्ट कर चुके हैं हम लोग अपने मीटर ब्रिज के दोनों एंड से। अब यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल के बीच में अपने को रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना है और अपना नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। तो इसके लिए वापस से हम वायर्स यूज़ करेंगे, कनेक्टिंग वायर्स। तो एक वायर मैंने इधर की तरफ लगा दिया, तो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही टाइट कनेक्शंस बनाए हैं। अब इसके बाद मुझे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना है इस वाले पॉइंट से। तो यहाँ से कनेक्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इन कनेक्टिंग वायर्स का। एक गैल्वेनोमीटर में जाएगा और दूसरा वाला यहाँ से कनेक्टेड होगा। तो इसके लिए हम कुछ वायर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कम वायर यूज़ करना है अपने को। ओके, तो एक एंड को हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और ये मैंने कनेक्ट कर दिया, और दूसरा एंड जो है गैल्वेनोमीटर का वो कनेक्ट होगा हमारी जोकी से। तो इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ कनेक्शन अपने कनेक्टिंग वायर के थ्रू, और एक और वायर लिया हमने, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया जोकी के एक एंड को। तो इससे और इसके दूसरे एंड को हम कनेक्ट करेंगे हमारी जोकी से। तो दिस इज अवर जोकी। So the connection is ready. Now we have to connect this unknown resistance. We don't know. We have to connect in between these points. Okay. Now our all the connections have been finished. चलो, तो अब हमारे सारे के सारे कनेक्शंस बन चुके हैं। अब हम लोग ऑन करते हैं बैटरी को।
अपने को यहाँ पे वोल्टेज हमेशा लो सेट करके रखना है। लाइक मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट सेट करके रखा है। अगर मैं इस वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो ये जो हमारा कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर हॉट हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी लेंथ बदल जाएगी और अल्टीमेटली रेजिस्टेंस बदल जाएगा, और हमको जो हमारा ट्रू रीडिंग होगा अननोन रेजिस्टेंस का वो नहीं मिल पाएगा, कुछ ना कुछ अपने को एरर्स मिलेगी। इसलिए हम हमेशा यहाँ पे इसको वोल्टेज को हमेशा लो सेट करके रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद अपने को इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी एक की को बाहर निकालना है और जॉकी को इसके एक एंड पे टच करना है। और गैल्वेनोमीटर में हम लोग जैसा देख सकते हैं, इसमें जो सुई है उसका डिफ्लेक्शन बिल्कुल लेफ्ट साइड में हुआ है। अगेन मैं इसको उठा के दूसरे एंड पे टच करूंगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि सुई का जो डिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल राइट में हुआ है, मतलब कि मेरा जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने कहीं ना कहीं पे कनेक्शंस में कुछ ना कुछ गलती करी है, या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने प्रॉपर रेजिस्टेंस को नहीं निकाला है। तो ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ें हमारी होनी चाहिए। अब इसके बाद हम इस जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पे टच करेंगे। अपने को जॉकी को कभी स्लाइड नहीं करना है, हमेशा उठा के रखना है। स्लाइड करने से जो जॉकी का एंड है उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता है और हीटिंग की वजह से रेजिस्टेंस बदल सकता है। और हम अब हर पॉइंट पे हम अपने गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखते रहेंगे और नल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आप जैसा देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर में अब धीरे धीरे रीडिंग कम होना शुरू हुआ है, मतलब हमारा जो नल पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन है वो यहीं कहीं आसपास होगा। ओके, सो वी आर गेटिंग 52 सेंटीमीटर पे अपने को नल डिफ्लेक्शन मिल चुका है। तो हम इस रीडिंग को नोट करेंगे कि राइट साइड से मेरा जो रीडिंग आया वो 52 सेंटीमीटर आया। ओके, अब वापस से मैं सबसे पहले बैटरी को बंद कर देता हूं। ये रीडिंग मिल चुका, अब हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन मैं स्लाइड में आपको करके बताता हूं। चलो, तो अब हम लोग फाइंड करते हैं किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी फाइंड। लेट से मुझे इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, तो मैं इस मटेरियल को इस अननोन रेजिस्टेंस की जगह कनेक्ट कर दूंगा। इसको कनेक्ट करने के लिए मैं कुछ वायर्स का यूज कर सकता हूं। दोनों एंड्स को मैं इन दोनों पॉइंट्स से कनेक्ट कर दूंगा। फिर से गैल्वेनोमीटर के ऊपर जॉकी को स्लाइड करके जीरो डिफ्लेक्शन देखूंगा। उस पॉइंट पे मैं इस मटेरियल का मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। देन मैं स्क्रू गेज का यूज करके इसका डायामीटर फाइंड कर सकता हूं और स्केल को यूज करके इसका लेंथ निकाल सकता हूं। मुझे लेंथ और डायामीटर मिल चुका है, तो इसका एरिया मुझे मिल जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसका लेंथ मुझे मिल चुका है। तो रेजिस्टेंस कैन बी रिटन लाइक रो एल बाय ए। इस फॉर्मूले से मुझे रेजिस्टेंस मिल चुका है, लेंथ पता है, एरिया पता है, हम रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको एक्सपेरिमेंट पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर देना एक। थैंक यू।